सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे खड़ा वो नाम है जिसे केवल पत्थरों से बनी इमारत कहना उसके अर्थ को सीमित करना होगा। ये स्थान इतिहास के दस्तावेजों में जीवित है और लोगों की आस्था में भी। पुराणों में वर्णन मिलता है कि चंद्रदेव ने अपने क्षय रोग से मुक्ति पाने के बाद यहाँ पहला मंदिर बनवाया। त्रेता और द्वापर युग में इसके पुनर्निर्माण की कथाएं मिलती हैं। चाहे इन्हें प्रतीकात्मक माना जाए, पर इतना स्पष्ट है कि ये स्थल सदियों से मानव स्मृति में लगातार मौजूद रहा है। किसी के लिए ये एक प्राचीन तीर्थ है, किसी के लिए बार बार टूटकर भी खड़े हो जाने का प्रतीक, और कुछ लोगों के लिए आज भी एक ऐसा रहस्य जिसे पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं हुआ। नमस्कार, आज हम इसी सोमनाथ के उन रहस्यों में उतरेंगे जहां तथ्य, मानवीय विश्वास और रहस्य एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। बात धीरे धीरे गहरी होगी ताकि हर बात समझ में आए। वेलकम टू रहस्यमय सफर। सोमनाथ मंदिर का पहला रहस्य है बाण स्तंभ का रहस्य। सोमनाथ मंदिर के समुद्र तट की सुरक्षा दीवार पर एक पत्थर का स्तंभ मौजूद है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है, और यह 6वीं शताब्दी या उससे भी पुराना माना जाता है। इस स्तंभ पर संस्कृत में लिखा गया है कि इस स्थान से लेकर दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भी भूमि नहीं आती। मतलब अगर यहां से एक सीधी रेखा खींची जाए तो वो सीधे अंटार्कटिका तक जाती है, बिना किसी रुकावट के। अब यहां सवाल उठता है कि हजारों साल पहले जब न सैटेलाइट थे न आधुनिक नक्शे, तब किसी सभ्यता को पृथ्वी के इस गोल आकार और भूगोल की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी। आज का विज्ञान मानता है कि पृथ्वी गोल है और महाद्वीपों की स्थिति तय है, लेकिन बाण स्तंभ ये संकेत देता है कि प्राचीन भारत में खगोल और भूगोल का ज्ञान सिर्फ अनुमान नहीं था, बल्कि किसी गहरी गणना पर आधारित था। कुछ इतिहासकार इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, लेकिन कई शोधकर्ता कहते हैं कि ये स्तंभ समुद्री दिशा, ज्ञान और पृथ्वी की धुरी को समझने की क्षमता का प्रमाण हो सकता है। अब यहाँ डर और विश्वास की परत जुड़ती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्तंभ केवल दिशा नहीं बताता, बल्कि ये भी संकेत देता है कि सोमनाथ को इस खास स्थान पर ही क्यों बनाया गया। समुद्र, धरती और आकाश के बीच संतुलन वाली जगह। यही कारण है कि इतने आक्रमणों के बाद भी लोग मानते रहे कि इस स्थान को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, और सोमनाथ इसी आस्था के साथ बार बार टूटने के बाद भी खड़ा होता रहा। अब कहानी यहां से और गहरी होती है, क्योंकि अब बात इस मंदिर के दूसरे रहस्य की होने जा रही है, हवा में तैरते शिवलिंग की। कई पुराने ग्रंथों और यात्रियों के विवरण में यह उल्लेख मिलता है कि प्राचीन सोमनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग जमीन को स्पर्श नहीं करता था। कहा जाता है कि वो अपने स्थान से कुछ ऊपर स्थित रहता था। देखने वालों को ऐसा लगता था मानो शिवलिंग हवा में टिका हुआ हो। कहा जाता है कि उस समय के लिए यह दृश्य सामान्य नहीं बल्कि चौंकाने वाला था। अब तथ्य की बात करें। इतिहास में यह माना जाता है कि प्राचीन भारत में चुंबक, पत्थर और धातुओं का ज्ञान था। कुछ विद्वानों का तर्क है कि मंदिर की छत और आधार में विशेष धातुएं लगाई गई थीं, जिनके कारण शिवलिंग संतुलन की स्थिति में रहता था। जैसा कोणार्क सूर्य मंदिर को लेकर कहा जाता है कि वहां के गर्भगृह की मूर्ति हवा में तैरती थी। आज के विज्ञान में इसे मैग्नेटिक सस्पेंशन कहा जाता है। हालांकि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बचे हैं, क्योंकि मंदिर कई बार नष्ट हुआ। सोमनाथ को समुद्र, आकाश और पृथ्वी तीनों के संगम का प्रतीक भी माना गया है। हवा में तैरता शिवलिंग इस बात का संकेत था कि यह शक्ति न धरती से बंधी है, न आकाश से, न समुद्र से। ये तीनों से ऊपर है। इसलिए यह तकनीकी चमत्कार से ज्यादा एक दार्शनिक संकेत था। कुछ लोग इसे केवल कहानी मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ कल्पना थी तो अलग अलग काल में अलग अलग यात्रियों के वर्णन इतने मिलते जुलते क्यों हैं? क्या यह सामूहिक भ्रम था या किसी तकनीक की अधूरी समझ? अब तीसरा रहस्य यहां से जुड़ता है और ये और भी संवेदनशील है। सेमंतक मणि की उपस्थिति। कहा जाता है कि ये वही दिव्य मणि है जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है और जिसका संबंध सीधे भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सेमंतक मणि केवल एक रत्न नहीं थी, बल्कि ऐसी अद्भुत शक्ति से युक्त मानी जाती थी जो जहां रहती वहां समृद्धि और ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती थी। ये भी कहा जाता है कि ये मणि प्रतिदिन सोना उत्पन्न करने की क्षमता भी रखती थी। कुछ लोग इसे रेडियोधर्मी पत्थर बताते हैं, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण अलग तरह का अनुभव देता था। इतिहास इसकी सीधी पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि प्राचीन मंदिरों में कई ऐसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है
जिनकी प्रकृति आज के विज्ञान से पूरी तरह मेल नहीं खाती। उस समय लोग हर चीज को नष्ट करने के बजाय छिपाना ज्यादा सुरक्षित मानते थे। डर ये नहीं था कि वो वस्तु क्या है, बल्कि ये था कि उसका गलत उपयोग क्या कर सकता है। अब यहां एक सवाल खुद ब खुद खड़ा होता है, क्या स्यमंतक मणि सिर्फ एक पौराणिक कथा थी जिसे समय के साथ चमत्कार बना दिया गया, या फिर ये किसी ऐसी ऊर्जा का संकेत थी जिसे उस दौर में समझ लिया गया था, लेकिन आज हम उसे सिर्फ कहानी मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां रहस्य केवल पत्थरों या कथाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे इंसानी इतिहास और मानसिकता से टकराता है। ये वही बिंदु है जहां डर, आस्था और सत्ता आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। चौथा रहस्य है बार बार ध्वस्त होना और फिर खड़ा हो जाना। इतिहास बताता है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग शासकों ने इस पर हमला किया। सबसे ज्यादा चर्चा महमूद गजनवी के आक्रमण की होती है, जब उसने इस मंदिर को गहरा क्षति पहुंचाया। उसके बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। बार बार मंदिर गिराया गया, मूर्तियां तोड़ी गईं, संरचना नष्ट की गई, लुटा गया। लेकिन हर बार कुछ समय बाद इसी स्थान पर फिर से मंदिर खड़ा कर दिया गया। यहां तथ्य यह है कि भारत में कई मंदिर तोड़े गए, लेकिन हर मंदिर बार बार उसी स्थान पर नहीं बनाया गया। फिर सोमनाथ के साथ ऐसा क्यों हुआ? इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक युद्ध था। मंदिर को तोड़ना सत्ता का प्रदर्शन था, और मंदिर को फिर से बनाना समाज की सामूहिक जिद। लोगों को लगता था कि अगर इस स्थान को छोड़ दिया गया तो कुछ ऐसा टूट जाएगा जो केवल इमारत से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह डर विनाश का नहीं, बल्कि पहचान खोने का था। वर्तमान में जो भव्य संरचना दिखाई देती है, वो आजादी के बाद की है। 1947 के बाद जब देश अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तब इस मंदिर का पुनर्निर्माण केवल धार्मिक निर्णय नहीं था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट कहा कि ये मंदिर विदेशी शासन के घावों पर खड़ा किया गया उत्तर होगा। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। यह सरकार द्वारा नहीं, बल्कि जनता के सहयोग से बना मंदिर था, ताकि यह संदेश रहे कि यह सत्ता का नहीं, समाज का निर्णय है। पांचवा रहस्य सोमनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग होना है। स्कंद पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को सबसे पहला माना गया है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि समय और चक्र से जुड़ा प्रतीक भी है। चंद्रमा का घटना बढ़ना समय का संकेत है, और शिव का यहां स्थापित होना स्थायित्व का। यहां एक रोचक बात सामने आती है। भारत में समय को रेखा की तरह नहीं, बल्कि चक्र की तरह देखा गया। जन्म, विनाश और पुनर्निर्माण। सोमनाथ का इतिहास भी इसी चक्र को दोहराता है, टूटना और फिर बन जाना। छठा रहस्य अविनाशी मंदिर की मान्यता है। लोगों का विश्वास है कि यह मंदिर नष्ट हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। संरचना गिर सकती है, लेकिन स्थान नहीं बदलता। यह विचार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। जब कोई जगह पीढ़ियों तक याद में बनी रहती है, तो वो केवल भौगोलिक बिंदु नहीं रहती, बल्कि चेतना का हिस्सा बन जाती है। अब एक खुला सवाल, क्या सोमनाथ का बार बार बनना सिर्फ आस्था का परिणाम था, या फिर स्थान में कुछ ऐसा है जो लोगों को बार बार खींच लाता है, चाहे हालात कितने भी भयावह क्यों न रहे हों? अब कहानी उस परत में प्रवेश करती है जहां रहस्य केवल विश्वास नहीं रहता, बल्कि निर्माण, तकनीक और छिपी हुई संरचनाओं से जुड़ जाता है। यहां से सोच और भी सावधान हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि लोग क्या मानते थे, बल्कि ये कि उन्होंने क्या बनाया था। सातवां रहस्य चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत से जुड़ा है। पहले हम शिवलिंग के हवा में टिके होने की बात कर चुके हैं। अब उसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पूरा मंदिर किसी खास ऊर्जा संतुलन पर बनाया गया था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सोमनाथ का प्राचीन ढांचा केवल पत्थरों का मेल नहीं था, बल्कि उसमें दिशा, धातु और भार का संतुलन जानबूझकर रखा गया था। गर्भगृह की स्थिति, समुद्र की दिशा और मंदिर का अक्ष, इन सब का मेल एक खास केंद्र बनाता था। आज के समय में हम इसे वास्तु या इंजीनियरिंग कह सकते हैं, लेकिन उस दौर में यह ज्ञान अनुभव और प्रयोग से निकला था। डर यहां यह है कि अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो संरचना ही नहीं, बल्कि आसपास का वातावरण भी बदल सकता है। शायद यही वजह थी कि आक्रमणों के समय सबसे पहले मंदिर के केंद्र को नष्ट करने की कोशिश की गई। आठवां रहस्य सुरंगों और खजाने का है।
स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने और सुरंगें थीं। इनका उपयोग केवल खजाना छिपाने के लिए नहीं, बल्कि संकट के समय सुरक्षित आवागमन के लिए भी होता था। भारत के कई प्राचीन मंदिरों में ऐसी संरचनाएं पाई गई हैं जो सीधे बाहर से दिखाई नहीं देती। इतिहास में इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि हर बार मंदिर के टूटने के साथ ये हिस्से भी मिटते चले गए। लेकिन रहस्य और विश्वास यहां भी साथ चलते हैं। लोगों का मानना है कि कुछ सुरंगें आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुई हैं, और अगर वे खुलें तो केवल संपत्ति नहीं, बल्कि इतिहास के ऐसे पन्ने सामने आएंगे जो अब तक दबे हुए हैं। यहां एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब कोई समाज ये मानने लगता है कि उसकी विरासत जमीन के नीचे दबी है, तो वो केवल खजाने की बात नहीं करता, बल्कि अपनी पहचान को बचाने की कोशिश करता है। यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब हम इस यात्रा के सबसे भीतर वाले हिस्से में पहुंचते हैं। यह रहस्य किसी संरचना या तकनीक से नहीं, बल्कि उस विश्वास से जुड़ा है जिसने सदियों तक लोगों को इस स्थान से बांधे रखा। नौवां रहस्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का है। सोमनाथ का शिवलिंग स्वयं प्रकट माना जाता है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि यह अपने आप प्रकट हुआ। धार्मिक दृष्टि से यह बात बहुत बड़ी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो स्वयंभू होने का अर्थ यह भी है कि इस स्थान को इंसानी हस्तक्षेप से परे माना गया। लोग यहां यह सोचकर आते रहे कि यह शक्ति मानव नियंत्रण से बाहर है। यही कारण है कि हर विनाश के बाद भी लोगों को यह भरोसा रहा कि असली रहस्य नष्ट नहीं हुआ। डर यह नहीं था कि शिवलिंग टूट जाएगा, बल्कि यह था कि अगर आस्था टूट गई तो क्या बचेगा। इसलिए सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग लोगों के लिए केवल पत्थर नहीं, बल्कि निरंतरता का प्रतीक बन गया। 10वां और अंतिम रहस्य चंद्रमा की तपस्या से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा क्षीण हो गए थे। तब उन्होंने इसी स्थान पर शिव की आराधना की। इसलिए इस स्थान को सोम का नाथ कहा गया। शिव ने उन्हें श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं किया, बल्कि संतुलन दिया, घटने और बढ़ने का चक्र। यह कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि समय और मानसिक स्थिति का रूपक भी है। जीवन में उतार चढ़ाव स्थायी हैं। पूर्ण उजाला या पूर्ण अंधेरा कभी स्थिर नहीं रहता। सोमनाथ इसी संतुलन की याद दिलाता है। अब जब सारे रहस्य एक साथ जुड़ते हैं, तो एक और सवाल, अंतिम सवाल, अपने आप खड़ा होता है। क्या सोमनाथ केवल अतीत की कहानी है, या आज भी ये हमें यह सिखाता है कि टूटने के बाद खड़ा होना केवल आस्था नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव का सबसे गहरा सच है। यही सवाल इस रहस्य को खत्म नहीं होने देता, बल्कि हर पीढ़ी के साथ नया बना देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।